हमने बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण के महत्व को जाना, लेकिन हमारे सामने प्रश्न है कि बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण करवाएं कैसे। तो आइए हम चलते हैं एक कक्ष में। इस कक्षा में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी और उनकी शिक्षिका सुनीता जी हैं। यहाँ कक्षा 2 में कुछ विद्यार्थी कक्षा स्तर 1 के भी हैं। सुनीता जी आज जिस सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए गतिविधियाँ करवा रही हैं वह है अपनी कल्पना से कहानी, कविता आदि कहते सुनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए उन्होंने विद्यार्थियों को पहले उप समूह गतिविधियां करवाना तय किया। विद्यार्थियों को कक्षा स्तर अनुसार 2 उप समूह में बिठाया है, कक्षा स्तर 1 और कक्षा स्तर 2। इसके लिए दोनों समूह को खट्टे अंगूर कहानी के चित्र दिए और विद्यार्थियों को कहा इन्हें ध्यान से देखिए और इस पर चर्चा कीजिए कि इस चित्र में क्या है, क्या क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। दोनों समूह के विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे हैं। सुनीता जी इनकी चर्चा को ध्यान से सुन रही हैं और आवश्यकता अनुसार उनको इसके फोल्डिंग भी दे रही है। जब समूह 1 के कुछ विद्यार्थी लोमड़ी को कुत्ता, बिल्ली बता रहे हैं, तब सुनीता जी ने बिल्ली, कुत्ता और लोमड़ी का चित्र दिखाकर उनको लोमड़ी की पहचान कराई। इस तरह उप समूह सामूहिक गतिविधि करवा रही है, जिसमें वे प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों को स्कैफोल्डिंग दे रही है और विद्यार्थी उन प्रश्नों पर चिंतन करते हुए कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद सुनीता जी ने विद्यार्थियों को खट्टे अंगूर कहानी सुनाई और बताया कि जब बार बार छलांग लगाने पर भी लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाई तो वह थक कर अंगूर खट्टे हैं कहकर चली गई। इसके बाद सुनीता जी ने कुछ प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को चिंतन के मौके दिए। बच्चों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई वस्तु पाना चाहते हैं और आपको नहीं मिली हो, और तब आपने क्या किया? अंत में सुनीता जी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत गतिविधि करवा रही है, जिसमें कक्षा स्तर 1 के बच्चों को अपने मनपसंद फल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने का कार्य दिया, तो कक्षा स्तर 2 के बच्चों को किन्हीं 2 खट्टे फलों के चित्र बनाकर उनमें रंग भरने की गतिविधि करने के लिए दी। तो हमने देखा सुनीता जी ने सीखने के प्रतिफल तय किए, कक्षा स्तर के अनुसार उपसमूह बनाए, सीखने के प्रतिफल और कक्षा स्तर के अनुरूप विद्यार्थियों को गतिविधियां करवाई और आवश्यकता अनुसार उन्हें इसके फोल्डिंग भी दी। इसी के साथ हमने यह भी देखा कि उन्होंने उपसमूह गतिविधियों से कार्य करना शुरू किया और फिर सामूहिक और अंत में व्यक्तिगत गतिविधियां करवाई। सामान्यतया पहले सामूहिक, फिर उपसमूह और अंत में व्यक्तिगत गतिविधियां करवाई जाती है, परंतु इसी क्रम में गतिविधियों को करवाना आवश्यक नहीं है। शिक्षक अपने स्वविवेक से गतिविधि के क्रम को बदल सकते हैं। सुनीता जी की कक्षा उदाहरण मात्र है, लेकिन उनके द्वारा करवाई गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कक्षा में बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण हेतु योजना बना सकते हैं और 1 से अधिक कक्षाओं और स्तरों के विद्यार्थियों को एक साथ सरलता और सहजता से शिक्षण करवा सकते हैं। धन्यवाद।